नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख जैद प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से क्वार्टर टू रिजल्ट श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पीयूष सर, चिंतन सर और पूरी प्रॉफिट फैमिली को बधाई देना चाहता हूं कि आईएफए 2021 में बेस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड जीतने के लिए। राइट फ्रेंड्स, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कैम्स, जो कि अदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को बिलोंग करती है। अगर हम अदर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, जो मेन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है वो कौन सा होता है, जिसमें कि हमको बैंकिंग, हाउसिंग फाइनेंस, आपका एनबीएफसीज जैसे सेक्टर देखने को मिलते हैं। बट बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, बट किसी न किसी रूप में ये इन सेक्टर को सपोर्ट करती हैं, और इन्हीं सब कंपनीज को हम इन अदर फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में डालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बड़ा सा सेक्टर है ये बहुत से छोटे छोटे सब सेक्टर्स का मिला हुआ रूप है। यहाँ पे हमें पीईएल जैसी, पिरामिड इंटरप्राइजेस लिमिटेड जैसी होल्डिंग कंपनी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड कंपनीज जिसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल, एडलवाइस जैसी कंपनी भी देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें रेटिंग एजेंसीज की कंपनीज भी देखने को मिलती है जिसमें क्रिसिल, इक्रा या केयर रेटिंग जैसी कंपनी देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कैम्स और सीडीएसएल जैसी भी कंपनी देखने को मिलती है। राइट फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़े सेक्टर के अंदर छोटे छोटे स्मॉल सेक्टर्स हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें उस छोटी सी कंपनी के पीयर्स में देखना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि सेल्स कहाँ पे आता है, मींस डिमांड कहाँ पे है इस बड़े से सेक्टर में भी, तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा सेल्स किसका है, पीएल का है। बट फ्रेंड्स, पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक तरह की होल्डिंग कंपनी है। आज हमें ये अदर फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिल रही है, हो सकता है कल ये आपको होल्डिंग में देखने को मिले, या फिर ये परसों आने वाले समय में आपको फार्मा में देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, अगर पीएल को हम छोड़ते हैं तो उसके बाद का जो मेजर सेल्स जाता है वो स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड कंपनीज में, जैसे एडलवाइस का सेल्स, एडलवाइस आईएफएल जैसी कंपनी का सेल्स में जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी एक अच्छा सेल करती हैं, जिसके अंदर क्रिसिल और आपका क्रिसिल, के रेटिंग जैसी, इक्रा जैसी कंपनीज हमको देखने को मिलती हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अगर ये तो है अलग अलग तरह की कंपनीज का सेल्स, तो हमें इन्वेस्ट किस में करना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर ब्रोकरेज से रिलेटेड कंपनीज में अच्छा सेल्स आने वाला है, मींस लोग बार बार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो हमें ब्रोकरेज से रिलेटेड कंपनीज पे रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे एडलवाइस, आईआईएफएल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सीडीएसएल जैसी कंपनीज में हमें रिसर्च करना चाहिए और उनमें से एक अच्छी कंपनी लाके रिसर्च कर उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि रेटिंग एजेंसीज चलने वाली हैं, रेटिंग एजेंसीज कब चलेंगी, जब कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो रेटिंग एजेंसी की डिमांड बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि रेटिंग एजेंसी चलने वाली हैं तो हमें क्रिसिल, इक्रा, के रेटिंग जैसी कंपनी पे रिसर्च करना चाहिए और उनमें से अच्छी कंपनी निकाल के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मात्र 1.4% का सेल्स का पार्ट रखने वाली कैम्स पे हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमें ये पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आने वाले समय में डबल डिजिट में ग्रोथ करने वाली है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री डबल डिजिट में ग्रोथ करने वाली है तो इस डबल डिजिट ग्रोथ का फायदा किस तरह की कंपनी को मिलेगा। यस फ्रेंड्स, इस डबल डिजिट ग्रोथ का फायदा डायरेक्टली कैम्स जैसी कंपनी को मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, तो अगर हम कैम्स के डायरेक्ट पीयर ग्रुप को देखें कि वो कंपनीज जो डायरेक्टली कैम जैसा काम करती हैं, तो उसमें हमें मिलती है कार्वी और फ्रैंकलिन टेम्पटन। बट फ्रेंड्स, अगर हम इसका मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो कैम्स का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 70% के जितना है और बचे हुए 30% में कार्वी और फ्रैंकलिन टेम्पटन है। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए कैम्स के बारे में जाने थोड़ा सा। कैम्स 1988 में स्टार्ट हुई। इसका आईपीओ आया था लास्ट ईयर 2020 सितंबर में
और ये इंडिया की म्यूचुअल फंड की लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। टॉप के 5 म्यूचुअल फंड्स कैम्प से सर्विस लेते हैं। और अगर हम बड़े 15 म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात करें तो बड़े 15 म्यूचुअल फंड में से 10 कैंप से सर्विस लेते हैं। अगर हम कैंप्स की सर्विसेज के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कैंप्स का सर्विस क्या है? म्यूचुअल फंड सर्विस बिजनेस, जिसके अंदर वो सर्विस एग्रीगेटर के रूप में, बिजनेस एनेबलर, नॉलेज पार्टनर, कस्टमर केयर एंड इन्वेस्टर सर्विसेज के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड ट्रांसफर एजेंसी सर्विसेज देती है। कैंप्स के पास में खुद का एक टेक प्लेटफॉर्म है और मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम MFCRM, डिजिसिप, कैम्प्स स्मार्ट, कैम्पसर्व, माई कैम्प्स, म्यूचुअल फंड 360, MF कंपास, गोकॉर्ड एंड MFDX जैसे एप्लीकेशंस को देखते हैं। इसके अलावा कैम्प्स एग्रीगेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विसेज देती है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्शन में, इंश्योरेंस सर्विसेज में, KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी के रूप में, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, अकाउंट एग्रीगेटर और नेशनल पेंशन स्कीम में अपनी सर्विस देती है। कैंप्स का जो सबसे बड़ा पार्ट रेवेन्यू का आता है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आता है। और अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो भारत के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो टोटल AAUM है, मींस एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो है वो तकरीबन 36.2 ट्रिलियन रुपीस का है। इस 36.2 ट्रिलियन रुपीस में से 25.5 ट्रिलियन रुपीस का जो है AAUM वो कैंप्स के द्वारा सर्विस होता है। राइट फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर रखता है पूरे AAUM का। अगर हम इस AAUM सर्विस की कैंप्स की बात करें, इसके ग्रोथ की, तो ईयर टू ईयर हमको 31.6% का ग्रोथ देखने को मिला। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इसके टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में 102.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हुए, जो कि लास्ट ईयर से 29% ज्यादा है। अगर हम इसके इन्वेस्टर फोलियोज के बारे में बात करें, मतलब कितने फोलियोज, जितने फोलियो हैं, म्यूचुअल फंड फोलियोज हैं, वो कैंप्स के द्वारा सर्विस ले रहे हैं, वो 46.7 मिलियन फोलियोज जो है वो कैंप्स के द्वारा सर्विस ले रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर से 17% ज्यादा है। और हम यूनिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, यूनिक इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए, जैसे हम हैं, जैसे मैं हूं, मेरे पास हो सकता है मैं 5 म्यूचुअल फंड फोलियोज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, आप हो सकता है 6 म्यूचुअल फंड फोलियोज में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमारे फोलियो नंबर्स 5 या 6 हो सकते हैं, बट इंडिविजुअल तो हम एक ही हुए। राइट फ्रेंड्स, तो सिंगल पैन कार्ड मींस एक यूनिक इन्वेस्टर जो है, अगर हम उसको कंसीडर करते हैं, तो कैंप्स ने इस साल अभी H1 तक 18.4 मिलियन यूनिक इन्वेस्टर को सर्विस दी है, जो कि लास्ट ईयर से 14% ज्यादा है। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात करें, तो इंडिया की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 140 करोड़। इस 140 करोड़ में से 1.8 करोड़ इंडिविजुअल्स के जो फोलियो हैं वो कैंप्स के द्वारा सर्विस ले रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 1.3% ऑफ पॉपुलेशन कैंप्स, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट 1.3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कैंप्स के द्वारा सर्विस ले रही है। जैसे से हम देखेंगे कि फ्यूचर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, वहां पे हम देखेंगे यही इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है, जो यूनिक इन्वेस्टर्स है जो कैंप्स के द्वारा सर्विस ले रहे हैं, वो 1.3 से पढ़ के 1.5 या आगे बढ़ते रहेंगे। तो यही जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, यही हमें कैंप्स के ग्रोथ में देखने को मिलेगी। और अगर हम कैंप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यही ग्रोथ हमें अपने इन्वेस्टमेंट में भी देखने को मिलेगी। तो कैंप्स में इन्वेस्ट करने से पहले हम ये तो देख लें कि कैंप्स में आखिर अभी कौन इन्वेस्टेड है। अगर हम कैंप्स के इन्वेस्टर्स को देखें, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में 26% FII इन्वेस्टेड है। लास्ट ईयर सितंबर में ये मात्र 9% थे, और अभी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा के तकरीबन 26% कर लिया है। राइट फ्रेंड्स, यहां से हमें इस कंपनी का स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है। एंड अगर हम हिस्टोरिकल बिहेवियर देखें कैंप्स का, हिस्टोरिकली हमारे पास बहुत लंबा समय का डेटा नहीं है, तो 2018 में जो कंपनी 642 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, 2021 में इसने 705 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इसी तरह अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 146 करोड़ का प्रॉफिट 2018 में किया था,
और 2021 में इसने 205 करोड़ का प्रॉफिट किया। अगर हम इसके रिजर्व के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो रिजर्व भी 2018 में 395 करोड़ का था, जो बढ़ के अभी 467 करोड़ का हो गया। राइट फ्रेंड्स, तो आखिर करंट ट्रेंड चल क्या रहा है, हवा किस तरफ बह रही है, इसको देखने के लिए हमें करंट ट्रेंड देखना चाहिए। मींस कैम्स के क्वार्टरली रिजल्ट को हम ट्रैक करें। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करते हैं तो 9 मंथ में, जहां पे लास्ट ईयर 9 मंथ में जहां पे कैम्स के रेवेन्यू में -4% का डेंट था, मतलब रेवेन्यू 4% कम हुआ था, ईयर एंड आते आते कैम्स ने 1% का ग्रोथ दिखाया। एंड Q1 में 35% सेल्स ग्रोथ रहा, एंड H1 में अभी 34% का ग्रोथ हमें मिला। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईयर एंड आते आते ये 30% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें दे। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 9 मंथ में हमने देखा कि 12% प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। ईयर एंड में आते आते इसने 18% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया। इस साल Q1 में 58% का प्रॉफिट ग्रोथ मिला हमें, और H1 में 53% का प्रॉफिट ग्रोथ मिला। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईयर एंड में हमें ऑलमोस्ट 55% का तो प्रॉफिट ग्रोथ मिले। राइट फ्रेंड्स, तो इस ग्रोथ से मींस शॉर्ट टर्म के 30% ग्रोथ सेल्स में और प्रॉफिट में 55% के ग्रोथ से, और लॉन्ग टर्म में अगर हम 20% का सेल्स ग्रोथ और 20% का ही प्रॉफिट ग्रोथ लेते हैं, इस ग्रोथ से अगर हम सेल्स का एक्सपेक्टेशन करें तो 2021 में जब कंपनी ने 705 करोड़ का सेल्स किया, 2022 आते आते ये तकरीबन 900 करोड़ का सेल्स करेगी एंड तक, और 2030 पहुंचते पहुंचते ये तकरीबन 5,500 करोड़ का सेल्स कर रही होगी। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जब कंपनी ने 2021 में 173 करोड़ का प्रॉफिट किया, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2022 एंड तक ये 260 करोड़ का प्रॉफिट करे, एंड हम 2035 में इस कंपनी को तकरीबन 1600 करोड़ के प्रॉफिट को करते हुए देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो अगर हम 2022 की ही बात करें तो 2022 का हमारा फॉरवर्डेड ईपीएस ऑलमोस्ट 63 का आता है। इस हिसाब से जो हमारी फेयर वैल्यू आती है वो तकरीबन 2840 की आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो रहा फंडामेंटली कैम्स का फेयर वैल्यू। टेक्निकल चार्ट में अगर हम देखें तो चार्ट में हम देखते हैं कि कैम्स में लिस्टिंग के बाद में इसने अच्छा रैली किया, एंड अभी ये कुछ करेक्शन मोड में है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैम्स का जो शॉर्ट टर्म का प्राइस रेंज है वो 2600 से 3820 के बीच का रहेगा। मींस ये कुछ इस तरह से पहले नीचे से ऊपर से यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन का हमको उम्मीद है। तो हमें जितना लोअर चैनल पे खरीदने को मिले, मीन जितना 2600 के पास में लेने को मिले, हमें यहाँ पे अकोमुलेट करना चाहिए, और 3800 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक हम शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ये हमें एकदम ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट 7800 का है। मींस हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 7800 का है, वो आने पे ही हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो हमारा प्राइस रेंज 2600 से 3800 के बीच का है। 2600 के करीब हम शॉर्ट टर्म में खरीदेंगे, एंड 3800 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये एक अच्छी कंपनी है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे ग्रोथ लेने वाली इंडस्ट्री है। ये डायरेक्टली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सर्विस दे रही है। ये ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसी कंपनी है, 70% तक का मार्केट शेयर रखती है। तो इस तरह की कंपनी को हम 3 to 4% अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये है कैम्प्स। बट ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी खरीदने या बेचने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए था। थैंक यू सो मच।